पहला तो सर का सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि सर ये जानते हैं कि गाजीपुर के मोस्टली जो नौजवान हैं वो सिलाई का काम, कोट का काम करते हैं बाहर में। अच्छा, बाहर में तो उससे रिलेटेड सर बात की है कि सारे लोगों को यहाँ पे ही उस तरीके का काम रोजगार दिया जाए कि लोगों को ज़्यादा बाहर न जाना पड़े। यानी जो काम वो प्रदेश में जाके कर रहे हैं। हाँ बस एग्जैक्ट ये बात। यही इसकी लड़ाई है इस बार। इस बार तो जन स्वराज बिहार में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे बिहार की मुद्दा बतला दें तो पलायन की है, हाँ, उसके बाद बेरोजगारी है, हाँ, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, हाँ, इत्यादि बातों को लेकर के हम लोग भी जन स्वराज को मदद कर रहे हैं। अरे तारापुर विधान की कैसे कह रहे हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 15 साल लालू जी का भी शासन रहा। अच्छा, लगभग 20 वर्ष के आसपास एनडीए का भी शासन रहा। लेकिन आप जब जमीनी स्तर पे जाइएगा तो वहाँ देखने को मिलेगा कि बहुत जगह जो है, अभी आप चले जाइए ये तारापुर विधानसभा में ही एक गांव है फुलवड़िया, अच्छा, भाभीपुरा, वहाँ अभी स्कूल नहीं बन पाया है। स्कूल नहीं, मतलब है भाभीपुरा में है, या आप यहाँ तारापुर विधानसभा की हम बात करते हैं, बसबट्टी एक गांव है। 6 किलोमीटर आकर के लोग जो है कुसमाहा गांव में पढ़ने आते हैं बच्चे बच्चियाँ। ये खड़गपुर ब्लॉक का और तारापुर विधानसभा का क्षेत्र है। बसबिट्टी गांव, बड़ी बसबिट्टी और छोटी वहाँ तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे कोई विकास अभी तक नहीं पहुँचा नहीं। आप जाकर के जांच कर सकते हैं। और वहाँ पे खास करके आदिवासी क्षेत्र में जब देखिएगा तो सरकार की जो योजनाएं हैं, मनरेगा से बीच में शौचालय या इत्यादि कई कार्य हो रहे थे, वहाँ पर जब मिलिएगा वहाँ पे जाकर के तो लगभग हमको लगता है कि यदि 50 घर है या 30 घर है तो उसमें से 5 से 6 जो मुखिया जी के क्लोजली हो सकते हैं उनको मिला है। तो कई सारे बातें हैं जो कि क्या लगता है कि इस बार जो है आपके विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के कैंडिडेट हैं संतोष, डॉक्टर संतोष कुमार, क्या लगता है ये आते हैं तो कुछ कर पाएंगे व्यवस्था? क्या लगता है जन स्वराज बिहार में आता है, प्रशांत किशोर जी जो बोलते हैं वो कुछ कर पाएंगे? भरोसा लगता है? प्रशांत जी जैसे वो बोले कि हम साफ छवि के व्यक्ति को चुनाव में उतारेंगे, तो वो व्यक्ति जो है अदर प्रत्याशी से अलग होंगे। और देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको समझने की क्षमता थोड़ा सा बेहतर होती है। और दूसरी बात रही क्या, आप शिक्षा की बात कीजिए, शिक्षित की बात कीजिए, आपके कैंडिडेट हैं ये भी डॉक्टर हैं, डबल MD किए हुए हैं। वहीं यहाँ से जो इनके जिनसे ये टक्कर ले रहे हैं वो भी जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और वो भी कहते हैं कि हम भी डॉक्टरेट किए हैं। तो देखिए पता नहीं कहाँ से किए हैं। कई बार आप चैनल पे भी सुने होंगे, हम लोग भी सुने हैं। वो तो सीधा सिंपल जवाब पूछ रहे हैं कि 10वीं, हाँ, 10वीं आप कब पास किए हैं वो बतला दीजिए। ये पूछ रहे हैं। वो तो आप भी सुने होंगे। जनता भी पूछ रही है। हाँ, क्या जनता भी पूछ रही है कि आप 10वीं कौन सा ईयर्स में पास किए हैं? हाँ, उसका सिर्फ आप जो है बतला दीजिए। तो बाकी देखिए डीलेट्स या डायरेक्टर की उपाधि तो बात की बात है। मतलब अब तारापुर की जनता भी पूछने लगी है कि अब जो है आप 10वीं कब पास किए हैं वो बतला दीजिए। जी जी, जो भी पढ़े लिखे हैं वो तो इन बातों को समझते हैं। वो तो बताए थे कि हम जो है हाफी डिपिट में अपना डाले हुए हैं। हाफी डिपिट में हैप्पी डिपिट, हाँ वही वो जैसे बोले कि हम एक कामराज यूनिवर्सिटी है, अच्छा, PFC करके, PFC, हाँ PFC यूनिवर्सिटी से हम किए हुए हैं। जबकि हम लोग जहाँ तक जान रहे हैं या न्यूज चैनल के माध्यम से ही हम लोग को सुनने में मिला कि PFC जो कोर्स है वो तमिल जो जानते हैं भाषा, हाँ, वही कर सकते हैं। हो सकता है कि ये तमिल भाषा का को भी जानते होंगे। ये तो प्रशांत किशोर जी कल भी बोले न्यूज चैनल में कि PFC जो है वो तमिल भाषा से जो किए हुए हैं या जानते हैं वही कर सकते हैं। अब बाकी उनको तो जनता। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं। गमछी कंधा पर रखे हैं, ये क्या विचार है? जन स्वराज जिताना है, जन स्वराज जिताना। बिल्कुल, यहाँ से डॉक्टर संतोष कुमार जीतना है। डॉक्टर संतोष कुमार, यस, उप मुख्यमंत्री हैं मैदान में। मुख्यमंत्री वो पहले नहीं बनते, नीचे से मुख्यमंत्री बन करके जाते हैं। हाँ, इस बार लहर है
जन स्वराज का। ये मैं बोल रहा हूँ एक सैनिक के नाते। सैनिक हैं हाँ, आप? मैं पूर्व सैनिक हूँ, हैं? मेरे पास आई कार्ड है। अरे मैं वाह। सुबेदार मेजर जेके सुमन, कमांड हॉस्पिटल चंदी मंदिर अरे आप तो आईडी कार्ड साथ है। जन स्वराज पूरा बहेगा। कैसे क्या होगा? आपके कैंडिडेट जो है डबल एमडी का सर्टिफिकेट लेके चलते हैं, समर्थक अपना आईडी कार्ड लेके चलते हैं, और उधर जो है आरोप लगता है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं जो मैदान में है सम्राट चौधरी जी, वो 10वीं का जो है ईयर नहीं बता रहे हैं कब पास किए हैं। यही तो कारण है। BA MA करके गुजरात में, बम्बई में, हिसार में, दिल्ली में, पूना में जा करके मजदूरी करता है, और जो यहाँ पढ़ा लिखा इंसान है हाँ। वो आकर के यहीं बैठा रह जाता है। हाँ। उसको रोजगार धंधा नहीं मिल पाता। नहीं मिलता। नहीं मिलता। उम्मीद है बिल्कुल, जब तक ये प्लान खत्म नहीं रोकेगा, शिक्षा का बढ़ावा नहीं देगा, इसलिए स्कूल का वास्ता छाप दिया गया है। इसको 5 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। युवाओं को पलायन बंद करना पड़ेगा। अच्छा। बंद तब होगा जब हमारी फैक्ट्री खुल जाएगी। हाँ। हमारी सारी समस्याओं को हम देख लेंगे। दूसरा है बुजुर्गों को, बूढ़ों वृद्धा हो गया, उसको पेंशन की जरूरत, जैसे हमें सरकार पेंशन दे रही है, उनको आश्रितों की जरूरत है। महिलाओं को सस्ता ऋण हम दे सकते हैं 4% पे, ताकि वो रोजगार धंधा कुछ काल कारखाना चला सके। 10,000 5,000 से कुछ नहीं होने वाला है। 30 साल मैंने नौकरी किया, 30 साल से देख रहा हूँ। आज मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तारापुर में, आज स्कूल खुल जाएगा, आज डिग्री। बिहार से कट करके छोटा सा आप चले जाइए झारखंड, वहां जाकर के देखिए स्कूलों की हालत कितनी बढ़िया है। अच्छा। हाँ, NDA के विद्यार्थी निकलते हैं। नेतरहाट स्कूल, सैनिक तिलैया का नाम सुने होंगे। वो स्कूल क्यों नहीं बिहार के अंदर बन सकता है? हमारा बच्चा उस स्कूल में क्यों नहीं शिक्षा प्राप्त कर सकता है? अच्छा, एक बात बताइए, आपने अपनी सारी बातों को रखा, आप पूर्व से बिल्कुल, मुरेठा बांधेंगे तो मुरेठा को एकदम काम करके बांधेंगे। हाँ। हाँ, जब तक जन स्वराज जीतेगा नहीं, हाँ। तब तक छोड़ेंगे नहीं इनके पीछे। यहाँ पर क्या है? जातिवाद। हाँ। जातिवाद को खत्म कीजिए। बात पूछे न कोई, हरि के भजे से हरि को ही। जात पात से नहीं होगा, हमें शिक्षा चाहिए। क्या हमें बोले? जात पात पूछे न कोई, हाँ। हरि के भजे से हरि को होई। हाँ। भगवान को जो भगता है वही भगवान है, चाहे किसी कौम का हो। हाँ। तो आप हमको बढ़िया स्कूल दीजिए, हाँ। बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए। आज पूना जाके देखिए, गुजरात देखिए, हिसार देखिए, दिल्ली देखिए, कर्नाटक देखिए, तमिलनाडु जाके देखिए, वहाँ क्या है रोड, वहाँ क्या है शिक्षा, वहाँ क्या है ज्ञान। यहाँ का आदमी जाके मैं देखा, जहाँ नौकरी करता था, वहाँ जा करके फबड़ा चला रहे। कहाँ का हो भैया? बिहार का। कितना पढ़े लिखे? BA पास। भैया ये करने के लिए आना पड़ा, BA पास करके वहाँ जा करके एक मजदूरी का काम, लेटरिन का साफ, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। अब एक उम्मीद जगह है। बिल्कुल, एक उम्मीद नहीं, इसके पीछे अनेकों उम्मीद जगा के रखे हैं प्रशांत किशोर जी ने। आप काम करते हैं तो आपको भी पता होगा कि हमारा सबसे पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए? शिक्षा। मेरा बच्चा के नाम पर आप वोट दीजिए, और बच्चे को अच्छा स्कूल खोल के देंगे, वो आगे बढ़ने का काम करेगा। सिपाही बोल रहा हूँ सैनिक के नाते, तारापुर क्षेत्र से।